तो चलिए, तो हमने ये पढ़ा था कल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू mod a mod b into sin of theta, और इसे वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं n कैप से। ओके, सो नाउ अगर आप देखो ध्यान से कि ये वेक्टर प्रोडक्ट a पे डिपेंड कर रहा है, b पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है जी, sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। सो क्रॉस प्रोडक्ट का जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपका मैक्सिमम भी आ सकता है और ए क्रॉस बी ये आपका मिनिमम भी आ सकता है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ थीटा है और थीटा पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। सो नाउ अगर मान लेते हैं मैक्सिमम हो तो साइन 90 मैक्सिमम कब होता है जी, साइन मैक्सिमम होता है कहाँ पे, जब थीटा हो उसका कितना 90 डिग्री पे, करेक्ट। सो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा कितना हो आपका 90 डिग्री हो, साइन 90 क्या होगा वहां पे 1 होगा, करेक्ट। और थीटा मिनिमम कब होगा, थीटा ए क्रॉस बी मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, करेक्ट। तो 90 और 0 पे 90 पे मैक्सिमम होगा और थीटा 0 हो तो उस पे क्या होगा, मिनिमम होगा, करेक्ट। आई मैक्सिमम देखते हैं क्या होगा, यानी कि अभी केस कुछ ऐसा हो, है ना। अब अगर आपके वेक्टर यहाँ पे रहा आपके पास आई कैप और यहाँ पे रहा जे कैप, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आएगा, यू विल गेट सम प्रोडक्ट्स। बट अगर यहाँ पे देखें थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है, थीटा 0 है, तो यहाँ पे इस केस में यानी कि मान लो आपका वेक्टर ऐसा है, दो वेक्टर ऐसे हैं, है ना, दोनों वेक्टर से क्या है आपके पैरेलल वेक्टर्स है, तो उस केस में थीटा क्या होगा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो यहाँ पे क्रॉस डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब जैसे मान लो आपके पास ऐसे दे रखा है 5 आई कैप और आपके पास यहाँ पे दे रखा है 2 आई कैप, इनका क्रॉस करिए आप यहाँ पे 5 आई कैप प्लस 2 आई कैप, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 0, करेक्ट। तो यहाँ से मिल गई हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, करेक्ट। लिखते जाइए फटाफट। ओके, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, हमारे पास आई जे के, अगर हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ऐसा, है ना, ये होगा हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर और ये हम हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर, करेक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है कि आपका जो रिजल्ट आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ बोथ ए एंड बी, है ना। अभी जो आपने जो प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी का, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बोथ ए और बी दोनों के, करेक्ट। यानी कि अभी जो तीसरा जो वेक्टर आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो आप ध्यान से देखो, अपने हाथ में एक पेन ले लो और यहाँ पे एक टिप पे रखो, यहाँ पे इस पे रखो, आप इस पेन को ले लो और यहाँ पे ऐसा रखो। यानी कि अगर इसका हम रिजल्टेंट को इमेजिन करें तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, वो आएगा आपका बाहर की तरफ, आपका कहाँ पे आएगा भाई, बाहर की तरफ, है ना। सो एक ऐसा वेक्टर आएगा इसका रिजल्टेंट जो कि क्या होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ऐसा दे रखा है, एक वेक्टर ऐसे दे रखा है आपके पास आई कैप और ऊपर यहाँ पे है ये आपके पास जे कैप, आई कैप एंड जे कैप, है ना। नाउ आप प्रोडक्ट निकालो इसका आई क्रॉस जे, करेक्ट। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए आपका यहाँ पे के कैप आना चाहिए, करेक्ट। बिकॉज देखिए ध्यान से, यहाँ पे आई कैप इसका मैग्नीट्यूड 1 मान लिया, जे कैप इसका मैग्नीट्यूड हमने 1 मान लिया, 1 into 1, और एंगल कितना है भाई, एंगल है यहाँ पे आपका साइन 90 डिग्री, साइन 90, तो ये तो कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि हमने जगह ले लिया हमने के कैप, है ना। 1 into 1 1 आया, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो किधर आएगा, आई और जे दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अभी बाहर की तरफ जो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकल रही है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया आपकी तरफ ये जेड एक्सिस, है ना। तो ये जो जेड एक्सिस है इसको क्या बोला हमने, इसको बोला के कैप, और ये के कैप आई कैप और जे कैप दोनों की ही परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट, क्या सबको समझ में आ रहा है, क्या सब लोग पकड़ पा रहे हैं, टाइप करें सभी लोग फास्ट, एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट। यस, के कैप इज रिजल्ट, आई क्रॉस जे किया तो के कैप इज अ रिजल्ट। ओके, क्लियर है सबको, नो डाउट। चलिए और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने ये देख लिया। सो आई क्रॉस जी का क्या आ गया, है ना। तो जब भी आपको ये बोला जाए कि मान लीजिए हमारे पास कितने हैं, दो वेक्टर्स है, दोनों का क्रॉस निकाल रहे हैं,
तो जो क्रॉस वेक्टर आएगा जो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होगा, है ना। जो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो दोनों वेक्टर्स का, सर दीज वेक्टर्स आर नॉट कोप्लानर बोल सकते हैं ना। हाँ, तीनों, बोथ, ऑल थ्री आर नॉट कोप्लानर, बट अगर ये देखो ये वाला और ये आई और जे वाला जो है वो क्या है, सिंगल बस। हाँ भाई देखिए, जो आई जे है ना ये है आपका एक्स वाई प्लेन में, करेक्ट, बट ये जो दूसरा जो जेड आ गया तो इन तीनों को एक प्लेन में नहीं बोल सकते, है ना। ओके, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आया कि डॉट और क्रॉस होता क्या है ना। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो उन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा एक रैंडम वेक्टर लिया, यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे ए वेक्टर और ये लिया मैंने यहाँ पे बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, है ना। और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। इनके बीच में एंगल कितना है भाई, थीटा है। नाउ मैंने क्या बोला आपको, निकालो भाई ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा और एकदम ये बाहर की तरफ निकलेगा। ये कहाँ निकलेगा, एकदम बाहर की तरफ निकलेगा। सो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। करेक्ट, इतना क्लियर है। नाउ दूसरा देखिए, थोड़ा सा इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम निकालते हैं, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखेंगे ध्यान से, जैसे जब मैंने आपको जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था तो वैसा बताया था कि मान लीजिए ये है आपके पास ये ए वेक्टर और ये आपके पास यहाँ पे बी वेक्टर, है ना। और बीच में यहाँ पे एंगल कितना है भाई, यहाँ पे थीटा है, करेक्ट। तो मैंने क्या करा, अभी यहाँ पे इस बी का कंपोनेंट ले लिया, ये जो बी वेक्टर है इसका कंपोनेंट ले लिया, बी का कंपोनेंट इधर लिया तो बी का कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या आता है, ये आता है बी कॉस थीटा, है ना। और इसी बी का जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ आप देखो तो ऊपर की तरफ बी का जो कंपोनेंट आता है वो आता है आपका बी साइन थीटा, है ना। नाउ डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो आता है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये कितना आता है ए बी cos ऑफ थीटा, यानी कि देखिए ध्यान से ये दो जो पैरेलल वेक्टर्स थे उनका क्या किया आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, a मल्टीप्लाइड बाई बी cos थीटा, करेक्ट। नाउ अब देखिए दूसरा, अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे a क्रॉस b की बात करते हैं, ये वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a इंटू बी साइन थीटा, करेक्ट। यानी कि जब भी वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर होते हैं, मोस्टली जब भी आपके वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भैया, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी साइन थीटा, बी साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है इन दोनों वेक्टर्स में, बी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बी साइन थीटा, और ए का ए एज इट इज है, करेक्ट। तो ए क्रॉस बी की आप बात करें तो क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा हमारा ए बी साइन थीटा। इसमें से ये कंपोनेंट क्या है, ए के परपेंडिकुलर है, ए के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है ना। सो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सो क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिक के हिसाब से देखें तो हम ये काम कर रहे हैं। ओके, आई बात समझ में, एनी डाउट, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी। देखिए ध्यान से, ए डॉट बी कब निकालते हैं, जबकि आपके जो दो वेक्टर्स क्या हो भाई, एक लाइन में हो, है ना। सो तब हम क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो उनका प्रोडक्ट निकालना हो तो हम क्रॉस का यूज करते हैं, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे मान लीजिए ए वेक्टर यहाँ पे आपके पास ये फोर्स रहा और ऊपर यहाँ पे मान लीजिए क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थीटा यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे निकालो आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, एफ डॉट एस, तो क्या आएगा आपके पास, एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, जीरो आ गया, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर के लिए जो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर हो तो उनका हम क्या करते हैं, क्रॉस निकालते हैं, है ना। और भी अलग अलग कंडीशन होती है, क्या पूछा है, क्रॉस पूछा है तो क्रॉस निकाली, डॉट पूछा है तो डॉट निकाली। तो इतना तो क्लियर है कि अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा वहां पे, उनका डॉट तो क्या होना है भाई, जीरो होना है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस निकाल सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका एफ क्रॉस आर, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका टॉर्क बन जाता है, रोटेशनल चैप्टर में आप देखिए, है ना। दैट आल्सो हैपेंस अबाउट अ फिक्स एक्सिस, है ना। तो ये बहुत ही आसान है, जस्ट उसमें आपको फॉर्मूले में देखना है। अभी आपको मैं तरीके बताऊंगा कि आई जे के उनके बीच में कैसे प्रोडक्ट करते हैं, क्या कैसे करते हैं। ओके, ओके, एनी डाउट, अभी क्लियर है सबको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
3 2 1 यस। तो नाउ हमने ये सब देख लिया। नाउ मैंने आपको ये बताया था कैसे, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया। यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया हमारा ऐसा जेड, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं यहाँ पे जे कैप, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, सो नाउ अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करूँ आई कैप क्रॉस आई कैप, है ना। आई कैप और आई कैप का प्रोडक्ट लिया तो कितना हो गया भाई, 1 into 1 into साइन ऑफ 0 डिग्री, तो ये कितना हो गया भाई, 0 हो गया। सिमिलरली अभी यहाँ पे प्रोडक्ट करूँ मैं यहाँ पे जे क्रॉस जे का, तो कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा सिमिलरली। एंड अभी आप करो यहाँ पे के कैप क्रॉस के कैप, तो ये भी कितना आएगा जी, 0 आएगा। करेक्ट। तो सबका क्या हो गया, ये क्या आ गया भाई, 0 आ गया। करेक्ट ना। बट अगर आप इसका प्रोडक्ट करते हैं हम यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना, आई क्रॉस जे, तो ये क्या आता है, ये आता है आपका के कैप आता है ना। तो अब इस बात को समझिए, यहाँ तक तो इजी था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो भी क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, आई क्रॉस जे निकाला, मुझे क्या है भाई, के कैप आया, है ना। तो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि आई क्रॉस जे करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर रिजल्टेंट होगा जो कि क्या, एक्स और वाई दोनों की क्या हुआ, परपेंडिकुलर, है ना। तो चलिए सीखते हैं इस बात को, देखिए कैसे आता है परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये आई कैप, और ये ऊपर रहा आपके पास, थोड़ा सीधा करते हैं, आई कैप, और ये रहा आपके पास यहाँ पे जे कैप, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब इनका क्रॉस निकालना है ना। तो क्रॉस निकालने के लिए एक रूल होता है, कहते हैं उसको राइट हैंड थंब। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं हम, देखो आपको क्या निकालना है, आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे, है ना। इसका मतलब क्या है, मुझे आई से जे तक जाना है। कहाँ जाना है मुझे, आई से जे तक जाना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने इनके फिंगर्स को, ये जो 4 फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को मैं यहाँ पे रखूंगा आई की तरफ, है ना। और आई से अपने इन फिंगर को मैं जे की तरफ लेके जाऊंगा, है ना। आप सब लोग, सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। ये आपकी जो 4 फिंगर्स हैं, ये आपकी जो 4 उंगलियां हैं, इनको क्या करोगे आप, आई के पास रखेंगे, है ना, आई कैप। और इसको किधर लेके जाएंगे भाई, इसको लेके जाएंगे हम जे की तरफ, तो जे पे घुमा के लेके गए। अभी ये जो थंब है, ये थंब किधर पॉइंट कर रहा है भाई, आउटवर्ड। करेक्ट। तो बाई कन्वेंशन जो ये जो थंब होता है, ये क्या डिनोट करता है, आउटवर्ड की तरफ प्लस के, क्या डिनोट करता है जी, प्लस के कैप। यानी कि आई क्रॉस जे आपने करा तो क्या आएगा आपके पास आएगा के, है ना। बहुत ही सिंपल है, फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। ये आपने ऐसा रखा, और ऊपर की तरफ आए पाए, आई आई पे आपने क्या रखा, अपनी उंगलियां रखी, इसको किधर लेके आए आप, जे की तरफ। तो फिंगर किधर पॉइंट कर रहा है भाई, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स क्या होता है, जे कैप। आउटवर्ड क्या होता है भाई, के कैप, है ना। तो ऐसे मैंने अपने अपने पास जैसे वेक्टर रखा है, यहाँ पे आई कैप, इधर जे कैप, और इधर की तरफ बाहर की तरफ के कैप, है ना। तो बाहर वाला डायमेंशन क्या होता है भाई, बाहर वाला होता है के कैप। करेक्ट। और दूसरी बात देखिए, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या आ गया भाई, आपके पास के कैप आ गया। नाउ अगर आप करते हैं यहाँ पे जे कैप क्रॉस आई कैप, है ना, चेंज कर दिया आपने, है ना, तो क्या आएगा। तो अभी देखिए, अभी इस फिंगर्स को किधर रखेंगे, जे की तरफ। अब इसको कर्ल किधर करेंगे, आई की तरफ। अब इसको कर्ल किया तो फिंगर किधर जा रही है भाई, अंदर की तरफ जा रही है। फिंगर किधर जा रही है भाई, अंदर की तरफ जा रही है। तो अंदर की तरफ हम क्या मानते हैं, अंदर की तरफ मानते हैं हम माइनस के। देखो ध्यान से, ये हो गया आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप, है ना। तो यहाँ पे हो गया प्लस आई, तो इधर की तरफ क्या होता है, माइनस है। ऊपर है आपके पास प्लस जे, तो नीचे क्या होता है भाई, नीचे की तरफ होता है आपके पास माइनस जे, है ना। सिमिलरली ये बाहर की तरफ क्या है आपके पास, बाहर की तरफ आपके पास के कैप। सिमिलरली अंदर की तरफ देखेंगे, इट इज माइनस ऑफ के कैप। अंदर की तरफ क्या होता है भाई, माइनस ऑफ के। करेक्ट। तो अभी देखिए, जे क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आपका आएगा माइनस ऑफ के। रिजल्टेंट क्या आएगा जी, ये आएगा आपके पास माइनस ऑफ। करेक्ट। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, क्या सबको समझ में आ रहा है भाई यहाँ तक, नो, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज नॉट सेम। डॉट सेम होता है, क्रॉस सेम नहीं होता। यस, एनी डाउट, एनीबॉडी टिल दिस पॉइंट।
यस, सबको क्लियर है? रिपीट करते हैं, देखिए ध्यान से। ये संजय, स्पेसिफिक डाउट, क्या डाउट है? राइट हैंड थंब रूल बहुत ही आसान है, राइट हैंड थंब रूल। देखिए फिर से बताते हैं राइट हैंड थंब। तो देखिए यहाँ तक क्या है, हमने आई क्रॉस जे समझाया। अब इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, आप उसको याद कर लो और बहुत ही आसानी से वो आपको समझ में आएगा, है ना। एक बार और देख लेते हैं। जैसे देखिए ये लास्ट पार्ट क्या था भाई, है ना। ये देखिए लास्ट पार्ट ये वाला ना, आई क्रॉस जे और के क्रॉस आई। एक बार समझते हैं अच्छे से, देखिए सभी लोग। तो ये रहा आपका यहाँ पे, ये वेक्टर आपका आई कैप और ये रहा आपका यहाँ पे जे कैप, है ना। तो सबसे सिंपल एग्जांपल लेके बताते हैं। और देखिए, और ये बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ आपका यहाँ पे के कैप। जस्ट अ सेकंड, आई विल टेक आउट सम पेन। सो अभी देखिए यहाँ पे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा और वो वेक्टर आई कैप और जे कैप दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो हमने बता दिया आई क्रॉस जे क्या आता है आपका, के कैप आएगा, है ना। तो अभी देख लो यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर्स, यहाँ पे आई कैप और जे कैप, करेक्ट है। तो मुझे क्या करना है, इस आई से जे की तरफ जाना है। क्रॉस का मतलब क्या हो, मुझे आई से जे की तरफ जाना है। तो क्या करूंगा मैं, ये आई कैप, इससे मैं जे कैप की तरफ गया। तो ये देखो भाई थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, है ना। तो बाहर की तरफ कौन सा वेक्टर होता है, के कैप होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अब निकालिए आप जे कैप क्रॉस आई कैप, है ना। तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है माइनस के कैप। चलिए इस बात को समझते हैं, है ना। तो अभी देखिए ये क्या है आपका जे और ये क्या है आपका आई, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, जे की तरफ ये फिंगर्स को क्या करेंगे भाई, ये फिंगर्स को अभी जे की तरफ रखेंगे और इसको कर्ल करेंगे किधर, आई की तरफ। तो अभी देखिए फिंगर किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ क्या होता है जी, अंदर की तरफ होता है हमारा माइनस के कैप। अंदर की तरफ क्या होता है, माइनस के, है ना। तो समझो ना, यहाँ पे हो गया आई जे। तो एक वेक्टर यहाँ पे बाहर आएगा, वो क्या है, के है। तो अभी ये के इधर आपका पॉजिटिव है तो इधर की तरफ नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में आपको, अभी अभी क्लियर है डाउट, एनी मोर डाउट? यस हर्षल, राइट हैंड थंब रूल समझा आपको? फास्ट फास्ट एवरीबॉडी टाइप करेंगे सब लोग। एनी डाउट, एनी मोर डाउट? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे जब हम आई जे के, जब इनका जब हम प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अभी क्लास में होता तो मैं आपको सब ऐसे करके दिखाता, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्या होता है, सब कुछ कैसे होता है ना। बट अभी यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ये टाइम कंज्यूम करेगा बिकॉज अभी प्रेजेंस फिजिकल नहीं है। सो मैं आपको आसानी से एक शानदार सा क्या करता हूँ, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक्स के हिसाब से आप कोई भी आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई कुछ भी आए, आप क्या करेंगे, आपको निकाल लेंगे, है ना। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से। सो इसके लिए ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, आई, ये जे और यहाँ पे के, ठीक है। आई कैप, जे कैप एंड हियर इट इज के, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई, आई से जे आई। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा के। तो मैंने क्या लिख लिया, आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो क्या मिलेगा आपको, के कैप, करेक्ट। नाउ दूसरा, अगर आप जे से के की तरफ जा रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा, है ना। तो आपने लिख दिया यहाँ पे जे कैप क्रॉस के कैप, सो यू विल गेट हियर आई कैप, करेक्ट। नाउ के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जे कैप। यहाँ पे लिखेंगे आप के कैप क्रॉस आई कैप, तो आपको क्या मिला भाई, आपको मिला यहाँ पे जे, करेक्ट। ये क्लियर है। तो अभी आपका कोई भी सीधा सीधा क्रॉस आ गया, आप इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं, करेक्ट ना। बट वही अगर आप देखो, अगर हमने क्या किया, जे क्रॉस आई किया, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस के मिलेगा, है ना। ये तो पक्का है, आपको पता है कि मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल से निकाल के आपको क्या करा, मैंने आपको दिखा दी थी, करेक्ट। सो अगर आप देखो ध्यान से, तो अभी ये डायरेक्शन कौन सी है, हम कैसे जा रहे हैं, अभी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना। तो नाउ अभी देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज करके देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम
आई जे और यहाँ पे ठीक है। नाउ अभी देखिए आई क्रॉस जे गए थे, अभी देखिए कैसे आएंगे हम, उल्टा करा हो अगर हमने जे क्रॉस आई, अभी हमने क्या करा जे कैप क्रॉस आई कैप, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा इस बार माइनस ऑफ के कैप, करेक्ट। तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ना तो साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और मैंने आपको अभी यहाँ पे भी करके बताया ऐसे, राइट हैंड थंब रूल से भी करके बताया कि आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा, वही आप जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के आएगा, है ना। तो इस हिसाब से हम कर लेते हैं पूरा, हमने क्या कर लिया, हमने फॉर्मूला यहाँ पे फ्रेम कर लिया। सो चलिए जे क्रॉस आई क्या आ गया हमारे पास, माइनस के। नाउ यहाँ पे आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमें, माइनस जे। तो अगर हमने किया आई कैप क्रॉस के कैप तो हमें क्या मिलेगा जी, ये मिलेगा हमें माइनस ऑफ जे, करेक्ट। नाउ फिर से अभी यहाँ पे क्या बच गया भाई, के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप, तो अभी हमें क्या मिलेगा जी, हमें मिलेगा माइनस ऑफ आई, करेक्ट। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया आई कैप क्रॉस जे कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ए कैप, जैसे जे कैप क्रॉस आई कैप करा तो क्या आएगा आपके पास माइनस ऑफ के कैप, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, विजुअलाइज कर लिया एक इस बात को, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, घर पे अपने जाके एक बार राइट हैंड थंब रूल कैसे से घुमा के देख सकते हो, है ना। दिस इज अ परफेक्ट और सबसे ज्यादा आसान इस फॉर्मूले से होता है। कभी आपको क्रॉस करने को आए तो आप क्या करो, ज्यादा आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, एक टेबल बना लो आई आई जे के और तुरंत आप निकाल सकते हैं ना। तो इसके लिए दो फॉर्मूले भी, दो टेबल भी हमको नहीं बनाने पड़ेंगे, हमको एक ही डायग्राम में हो जाएगा, कैसे आई जे के, है ना। ऐसे निकालिए ऐसे और ये ऐसे, तो आपका क्लॉकवाइज हो गया, आई क्रॉस जे किया तो के मिलेगा, के क्रॉस आई किया तो ऐसा मिलेगा। नाउ आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, तो जब आप देखिए जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज आते हो, जब आप एंटी क्लॉकवाइज आते हो ऐसे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, है ना। तो याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट अब कोई भी आई क्रॉस आई जे के का कुछ भी क्रॉस आया तो क्या करो, आप ये निकाल लो, है ना, तुरंत वहां से क्या होगा, आपको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया आपको। सो अभी देखिए नाउ दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 आई कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 के कैप, है ना। तो अभी फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 5, है ना। 5 इंटू 2 इंटू साइन 90 और यहाँ पे एक एन कैप आएगा, है ना, तो एन कैप क्या आएगा, फिर तो आ गया 10। अभी देखिए यहाँ पे आई क्रॉस के है, आई क्रॉस क्या है भाई, के है, तो चलिए देखते हैं आई क्रॉस क्या आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम देखेंगे नहीं, तुरंत निकाल लेंगे आई जे के, है ना। तो अभी क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आई क्रॉस के यहाँ से निकलेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज से अभी क्या आएगा, रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस जे, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा जी, -10 जे। यस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, एनी डाउट, फास्ट रिप्लाई करेंगे सभी लोग। क्या आप लोग लिख पा रहे हैं, कुछ फास्ट तो नहीं हो रहा, एवरीबॉडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सो नाउ अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको कुछ एक अभी करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा सबका। ए वेक्टर दे रखा है आपके पास यहाँ पे 4 आई कैप, बी वेक्टर यहाँ पे दे रखा है आपके पास 4 जे कैप और 3 आई कैप, और सी वेक्टर आपके पास यहाँ पे 2 के कैप, है ना। चलिए अभी यहाँ पे सब लोग करेंगे सॉल्व, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। चलेंगे सभी सभी लोग रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे, तो वो टेबल सबके ध्यान में होना चाहिए। यस, करेंगे सॉल्व।
एक साथ करेंगे डिस्कस। टेक योर टाइम, है ना। बार बार आपको टेबल जो आई जे के आपका मैंने जो आपको टेबल लिखाया है, बार बार आप उसको रेफर मत करो, खुद से नया लिख लो आई जे के। चलिए देख करते जाइए फास्ट फटाफट। ओके, वेट वेट वेट, अभी देख पा रहे हैं आप? लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, सब लोग करिए। डन, सब लोग का हो गया भाई, सबका हो गया। चलिए डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। यस, अभी देखिए पहला करते हैं। तो पहला क्या आपके पास, पहला आ गया, मैं आंसर लिखते जाता हूँ, आप बताओ, है ना। तो पहला का कितना आएगा, पहला का आएगा आपके पास -12 के। बी क्रॉस सी, देखिए बी क्रॉस सी क्या है, आई क्रॉस के है, तो ये आएगा आपके पास -6। कितना आएगा भाई बी क्रॉस सी, तो तब आई क्रॉस के करना है ना, आई क्रॉस के करना है। मैं भी एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, आई जे के, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई क्रॉस के हो रहा है ना, आई क्रॉस के मतलब कुछ तो ये ऐसे आएगा, ये क्या है आपका डायरेक्शन अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या मिलेगा -6 जे कैप, है ना। सी क्रॉस ए, अभी देखिए सी क्रॉस ए क्या है आपके पास, 2 के कैप, 2 के कैप इंटू 4 जे कैप। ओके, तो यहाँ पे आपका सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा भाई, के कैप क्रॉस जे कैप, मतलब के क्रॉस जे ऐसे आएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस या माइनस भाई, ये मिलेगा आपको, ये क्लॉकवाइज है डायरेक्शन। क्या है जी आपका आंसर, क्या है, सी क्रॉस ए करेंगे तो ये के क्रॉस, इट इज के क्रॉस जे, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये आएगा आपका 8 i कैप, प्लस या माइनस, एक सेकेंड, दिस इज के क्रॉस जे, तो मिलेगा आपको आई, क्या है भाई टेबल में, सेकेंड, के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज था नेगेटिव, यस। तो सी क्रॉस से कितना आ गया जी, यहाँ पे -8 i कैप। तीसरे में देखेंगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी कितना आएगा जी, बताइए ए क्रॉस सी का क्या आंसर है, टाइप करेंगे चैट में, ए क्रॉस सी क्या है आंसर, ए क्रॉस सी, व्हाट इज द आंसर, 8 i कैप, सॉरी 8 के कैप, आई कैप, ओके। देखिए ध्यान से देखिए, जो लोग के लिख रहे हैं कंफ्यूज हो रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे ए क्रॉस सी, ये देखो ना, यहाँ पे सी क्रॉस ए, ये है, इसके जस्ट यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 8 i कैप, है ना। अभी देखिए यहाँ पे सी क्रॉस बी, तो सी क्रॉस बी, अभी देखो यहाँ पे, तो सी क्रॉस बी आएगा आपके पास 6 जे कैप। बी क्रॉस ए तो ये आएगा बी क्रॉस से आपके पास आएगा यहाँ पे 12 के, है ना। आई होप सबका करेक्ट है, किसी में डाउट आपको, चेक करेंगे कौन सा बताना है, क्या सबका आंसर मैच हो रहा है, हाँ जी सबका आंसर मैच हो रहा है, किसी में डाउट है आप पूछो आप।
ओके, आप एक बार मैच कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। नाउ नेक्स्ट, तो जैसे मान लो अ, अभी आपके पास ऐसे बोल दिया यहाँ पे एक आई कैप जे कैप, तो इसका प्रोडक्ट तो क्या होता है, इजी हो जाता है। आई कैप दे दिया, के कैप दे दिया आपको, इसका प्रोडक्ट तो इनका क्या होगा, इजी होगा, है ना। बट अगर आपके पास एक वेक्टर दे दिया है, वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और दूसरा वेक्टर आपके पास यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल्स टू 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसा दे दिया है ना। नाउ अभी क्या करो, इसका प्रोडक्ट निकालो। करेक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी मान लो इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसमें क्या होगा कि एक बार क्या करोगे आप, इस 2 आई कैप को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद इस 3 जे कैप को आप क्या करेंगे, इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद इस 4 के कैप को आप इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इस मोर लाइक एन अलजेब्रा, जैसे मान लो ऐसे आपके पास हुआ a प्लस बी प्लस सी इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो कैसे हम रिजल्ट निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, हम इस a को पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस b को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। फिर क्या करते हैं, हम इस c को मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। करेक्ट। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इस 2 आई कैप को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 4 आई कैप से, जे कैप से और के कैप से। तो जैसे यहाँ पे आई कैप का मल्टीप्लीकेशन इस आई कैप से होगा तो क्या होगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा, है ना। फिर आप यहाँ पे आई क्रॉस जे करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा आपके पास, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा। नाउ फिर अगेन आप कहते हैं अब यहाँ पे आई क्रॉस को के क्रॉस के साथ, तो फिर का कुछ ना कुछ आएगा। फिर देखिए इस 3j को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जो दूसरे वाले वेक्टर में जो आपके पास j कैप है, उसका तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो आपके पास 4 k कैप है, इस 4 k कैप को इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा और इनके साथ कुछ ना कुछ आएगा। फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ के काट के पीट के फिर क्या करेंगे, एक नया हम रिजल्ट लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा बहुत ही बड़ा हो जाता है ना। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ा था, वहां पे हमने सिंपली यहाँ पे ए डॉट बी अगर आप लिखो तो उसको क्या लिख दिया था हमने, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, है ना। तो हमने एक आसान सा आपको फॉर्मूला निकाल के बता दिया था, आप ऐसा कर लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं भाई, हम डिटर्मिनेंट्स का, है ना। तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ये वेक्टर दे रखा है आपके पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और आपके पास यहाँ पे बी वेक्टर दे रखा है आपको यहाँ पे B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, है ना। नाउ आपको यहाँ पे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हमारे पास नया मेथड है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको सबको सिखाऊंगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, कैसा एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे ऐसा लिखते हैं हम आई कैप जे कैप और यहाँ पे ऐसा के कैप, और यहाँ पे लिखते हैं हम A1, यहाँ पे A2 और यहाँ पे A3, और यहाँ पे ऐसा लिखते हैं B1 B2 और यहाँ पे ऐसा B3। करेक्ट। और फिर क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को, और उसके बाद क्या आता है भाई, हमारा आंसर आ जाता है। ओके, यहाँ तक डाउट, किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? फास्ट फास्ट फास्ट, रिप्लाई फास्ट एवरीवन। ओके, चलिए, बस बस बस, थैंक यू। नाउ आप में से कितने लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स? शिव मोरे नोस। बाकी व्हाट अबाउट रेस्ट, कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? आदर्श, ओके, फटाफट सब लोग बताएंगे। बहुत सारे अंडे आ गए, एग्स, सो मेनी, फास्ट फास्ट। चलिए सीखेंगे, सीखेंगे कैसे डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस भी कैसे निकालते, तो आई कैप जे कैप के कैप, नीचे A1 A2 A3, उसके बाद B1 B2 B3, फिर क्या करते हैं उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। नाउ चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके सीखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। सो नाउ यहाँ पे देखो हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल्स टू ऐसे दे रखा है हमारे पास y कैप प्लस 3
जे कैप प्लस 4 के कैप और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है जी, यहाँ पे ए क्रॉस बी का तरीका क्या है, ए क्रॉस बी को हम ऐसे निकाल लेंगे, ऐसा ऐसा, है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखूं मैं आई कैप जे कैप और ये के कैप, करेक्ट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे हम, आई कैप जे कैप के कैप और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहले वेक्टर का 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, जे कैप। ओके 2 3 4 और नीचे क्या है आपके पास 3 2 3, है ना। ध्यान से देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, मान लो कोई अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा हो A1 A2 B1 B2, एक सेकंड यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स दे रखा है और इस बॉक्स में 4 नंबर दे रखे हैं ना, ऐसा 2 3 4 5, है ना। और ये भी क्या है, एक टाइप का डिटरमिनेंट है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, जिसको बोलते हैं 2 क्रॉस 2 का एक डिटरमिनेंट। तो आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 5 और ये हो गया 4 इंटू 3 12, तो 2 इंटू 5 क्या हो गया भाई 10 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास 12, है ना। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। वैसे अगर मान लो आपके पास ऐसा लिख रखा हो आपके पास A1 A2 B1 B2, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, तो क्या आएगा आपके पास A1 इंटू A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू 8, है ना। ये सबको समझ में आया, क्या ये इजी है आपके लिए, ऐसा कुछ आएगा तो सॉल्व करेंगे आप। हाँ ये मैट्रिसेस, सॉरी ये मैट्रिसेस होता है, या ये समझ में आया बच्चों, सबको समझ में आया, बाकी बच्चे फास्ट, ऐसा कुछ है तो सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ अभी देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ऊपर हम साइन लगाते हैं, ऊपर हम यहाँ पे साइन लगाते हैं किसका, प्लस का, यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का। तो 12th क्लास में आप जाओगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा कि प्लस क्यों आता है, माइनस क्यों आता है, सब कुछ आपको वहां पे पढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का साइन ले लेते हैं और इसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप और नंबर कहते हैं हमारे पास 2 3 4 एंड 3 2 3, है ना। ऐसा हमने क्या कर लिया, यहाँ पे साइन ले लिया इसका प्लस का, माइनस और प्लस का। फिर अभी हम प्रोडक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे आई कैप लिख लिया। और देखिए यहाँ पे आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो है और जो भी कॉलम है उसको क्या करते हैं हम ऐसा कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास रो और कॉलम है उसको क्या करते हैं हम ऐसे काट देते हैं। काटने के बाद क्या बच गया जी आपके पास बच गया यहाँ पे 3 4 2 3, यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा बच गया 3 4 2 3, बराबर ऐसा बच गया। नाउ इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी आप 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, ओके। तो अभी यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आई कैप इंटू 9 माइनस 8, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया। नाउ नेक्स्ट दूसरा अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे किसको, हम जे कैप को सॉल्व करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, जस्ट आई विल इरेज लिटिल। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे आई कैप को हमने क्या करा, सॉल्व कर दिया। बेटर आई विल राइट अगेन, ओके। तो यहाँ पे क्या था भाई, आई जे के, जे और यहाँ पे के और इट वाज हियर 2 3 4, करेक्ट। आई कैप को हमने सॉल्व कर लिया। नाउ अभी क्या करते हैं, हम इस जे कैप के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम भाई, जे कैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो और जो भी कॉलम है उसको क्या करते हैं हम खत्म करते हैं, है ना। तो अभी आपने इसको जे कैप के कॉरस्पॉन्डिंग खत्म किया तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, आपके पास यहाँ देखो डब्बे में क्या क्या बच गया जी, आपके पास यहाँ बच गया 2 3 एंड यहाँ पे 4 3, तो डब्बे में बच गया आपके पास 2 3 और ये 4 और 3, करेक्ट।
नाउ अभी देखो ध्यान से है, तो यहाँ पे आपके पास जे के पास साइन क्या है, जे के ऊपर माइनस का, तो हम यहाँ पे साइन किसका लिखते हैं, हम यहाँ पे साइन लिखते हैं किसका भाई, माइनस का। करेक्ट, माइनस का साइन लिख दिया, माइनस ऑफ जे कैप, है ना। और देखिए फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना होगा 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 3 कितना आएगा 12, तो कितना आ गया जी, यहाँ पे आ गया आपके पास 6 माइनस 12। करेक्ट, जे का सॉल्व हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके लिख लेंगे माइनस ऑफ जे कैप इंटू यहाँ पे 6 माइनस 12। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अभी कौन सा बच गया, के कैप वाला बच गया, है ना। तो फिर से मैं क्या करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करूंगा, तो के कैप का देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करके। चलो अभी तो यहाँ था हमारे पास जे कैप, ये था हमारे पास के कैप, ये था 3 2 3 4, और यहाँ पे था आपका 3 2 3। करेक्ट, नाउ अभी आपके पास यहाँ पे के कैप वाले को सॉल्व करेंगे, तो फिर से क्या करते हैं हम यहाँ पे एक के कैप के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा लाइन खींचते हैं, के कैप के करस्पॉन्डिंग जो भी रोज और जो भी कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग हम लाइन खींचते हैं, और फिर देखते हैं क्या बच गया। तो अभी इस बार क्या बचा भाई हमारे पास, तो अभी के कैप के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बच गया 2 3 3 2। करेक्ट, तो यहाँ पे सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखते हैं, प्लस ऑफ के कैप। तो देखते हैं के कैप के ऊपर साइन क्या है भाई, प्लस का साइन है। तो नाउ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे के कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल कम 2 टू जा 4 माइनस 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 4 माइनस 9। करेक्ट, तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा प्लस ऑफ के कैप, और आंसर यहाँ पे 4 माइनस 9। करेक्ट, तो नाउ आप आपका फाइनल जो वेक्टर आएगा वो कितना आएगा जी, तो जो आपका फाइनल वेक्टर आएगा 9 माइनस 8 कितना आ गया आपका 1 आई कैप, है ना। ये हो गया माइनस जे कैप 6 माइनस 12, और इसका माइनस करके क्या होगा यहाँ पे प्लस ऑफ 6 जे कैप, प्लस 6 जे कैप। करेक्ट, और यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 9 विच विल बी माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस 5 के कैप। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, आपका आंसर आ गया 1 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 5 के कैप। दिस इज योर आंसर, है ना। ए क्रॉस बी अभी यहाँ पे आ गया। करेक्ट, एनी डाउट, कितने बच्चों को, एनी डाउट, कितने लोगों को समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं, अभी और एग्जांपल्स देखेंगे। एनी डाउट, अभी एक आध प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फास्ट फास्ट सब लोग बताएंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट दोबारा रिपीट करूंगा मैं। यस, ओके चलिए, ठीक है, सबने समझ में आ गया सबको, सबने नोट कर लिया, और एग्जांपल देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन ऐसा दे रखा है यहाँ पे, a vector equals to 2 i cap plus j cap minus of k cap, और यहाँ पे आपके पास b वेक्टर दे रखा है आपके पास 6 i cap plus 3 j cap minus 3 k cap, है ना। चलो सॉल्व कर, फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। चलिए सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं, सही है गलत है, जस्ट सॉल्व इट। यस, क्या आंसर, 12 j cap, पूरा सॉल्व करें पूरा।
यस डन। क्या आंसर है जीरो या फिर समझ में नहीं आया जीरो? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज जीरो। ओके, आंसर इज जीरो। यस, करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं ए क्रॉस बी। देखिए भाई सभी लोग देखिए ध्यान से, जिनका हो रखा है नहीं हो रखा है देखिए सभी। सो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे ये डब्बा बनाएंगे, यहाँ पे डब्बा, यहाँ पे लिखेंगे आई, आई कैप, जे कैप और यहाँ पे के कैप। ओके, क्योंकि आपके पास आई कैप, जे कैप और यहाँ पे हो गया के कैप। और एक यहाँ पे कितना है आपके पास? टू, वन, माइनस वन। ओके, और यहाँ पे कितना है आपके पास? सिक्स, थ्री, माइनस थ्री, है ना? सिक्स, थ्री, माइनस थ्री। सो चलिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो पहला यहाँ पे सॉल्व कर दें। सो यहाँ पे आई कैप के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे। आई कैप के करस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी? इस पूरे को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसा खत्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ऐसा मिलेगा, हाँ, थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू वन कितना हो गया भाई? ये हो गया आपके पास माइनस थ्री, है ना? और थ्री इंटू माइनस वन तो माइनस ऑफ इधर माइनस थ्री। ओके, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे साइन देखिए क्या आता है, इसका साइन आता है यहाँ पे माइनस का, ये प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस। तो फिर माइनस ऑफ जे कैप, और यहाँ पे देखते हैं तो क्या करेंगे? जे कैप के करस्पॉन्डिंग सबको क्या करेंगे? हम खत्म करेंगे। तो क्या बचा मेरे पास? टू माइनस थ्री, है ना? टू माइनस थ्री एंड सिक्स और माइनस वन। करेक्ट। तो यहाँ पे सॉल्व करूंगा मैं, तो यहाँ पे टू इंटू माइनस थ्री इट विल बी हियर माइनस ऑफ सिक्स, है ना? माइनस ऑफ सिक्स इंटू वन, ये देखिए सिक्स इंटू वन, तो ये भी कितना आएगा? ये आएगा आपका माइनस ऑफ सिक्स। ओके, और के कैप के करस्पॉन्डिंग तो प्लस ऑफ के कैप। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो के कैप के करस्पॉन्डिंग सबको मैं क्या करूंगा? अभी खत्म करूंगा। तो देखिए ये बच रहा है मेरे पास, ये टू, वन, सिक्स और थ्री, है ना? तो टू थ्री सा सिक्स, माइनस सिक्स इंटू वन सिक्स, ये लो भाई, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। करेक्ट, आई बात समझ में? तो क्या आ गया आंसर आपका? जीरो आ गया। कितने लोग का आंसर आया? जीरो। कितने लोग का आंसर आ गया? टाइप करें वन। आंसर आ गया, टाइप करें वन। ऋषभ गॉट आंसर, अभय गॉट आंसर, आदर्श, हर्षद, आलोक, अंगा, साक्षी गॉट आंसर, हर्षद गॉट आंसर। बाकी लोग का नहीं है जी? वंश, हृदय, और कितनों का है आंसर? ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए अभी कर पा रहे हैं? क्या आप लोग सीख पा रहे हैं? डाउट है किसी बच्चे को? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। चलिए एक और सवाल करेंगे सभी लोग, एक और सवाल करेंगे सभी लोग। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए वेक्टर, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जी, जो आप सॉल्व कर रहे हैं ना, यही फॉर्मूला है। तो देखिए इसको ऐसा लिखते हैं, हम ऐसा लिखते हैं, ये फॉर्मूला ही है। यहाँ पे लिख दिया आप आई कैप, जे कैप, के कैप, और यहाँ पे लिखते हैं ए वन, ए टू, ए थ्री, यहाँ पे लिखते हैं बी वन, बी टू, बी थ्री। तो बुक में आपको फॉर्मूला ऐसा ही मिलेगा, आई कैप, और यहाँ पे ऐसा लिखेंगे ए वन बी टू माइनस बी वन बी टू। फिर लिखते हैं माइनस ऑफ जे कैप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके लिखेंगे यहाँ पे ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, है ना? और यहाँ पे प्लस के कैप, और के कैप के करस्पॉन्डिंग क्या बच जाएगा भाई? के कैप के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं प्लस ऑफ के कैप, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। ये फॉर्मूला होता है ना? तो ये ना करा कि मैंने आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन बता दिया। करेक्ट, तो यही फॉर्मूला होता है इसका, बुक में यही फॉर्मूला होता है, यही तरीका होता है। सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट अगला करेंगे, सब लोग सही करेंगे। सो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। चलिए सॉल्व करेंगे सभी लोग, आंसर लेके आएंगे।
यस, क्या आंसर है? टाइप करेंगे सभी लोग आंसर। टाइप योर आंसर। जिसका भी लोग आंसर करेक्ट आ रहा है, चलिए देखते सॉल्व करके देखते हैं। ओके, चलिए सॉल्व करेंगे अभी हम इसको। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? करके दिखाऊं मैं आपको सॉल्व। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे क्या कर लिया आपने? ऐसा लिख लिया यहाँ पे आपने आई जे के। सब लोग अपना रिस्पॉन्स दें नो 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 करके, फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 1 1 2। सबका रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं आया। 2 3 1, कोई तो बच्चा होगा जिसने किया नहीं होगा, है ना? यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपके पास आई कैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? ये आएगा आपके पास 1 into 3। ऐसे किया 1 into 3 क्या आएगा? आपका आंसर आ गया 3 माइनस 2 into 1 कितना आ गया जी? 2 आ गया, है ना? आप लोगों का क्या आंसर आया जी? क्या आंसर आया आपका? 5 i कैप कैसे आ सकता है भाई? 5 i कैप कैसे आ सकता है आपका आंसर? यहाँ तो 3 - 2 1 आएगा। 1 i कैप। देखो भाई, चेक करो, देखो ध्यान से। सॉरी, 1 into 1 into 3 - 2 का, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? आई कैप इंटू 1 into 1 - 6। ओके, और यहाँ पे ठीक है, कर लेना आप लोग, सही है, बराबर, ठीक है। -6 + 3, और जो भी आपका आंसर करेक्ट आया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे हम निकालते हैं ये? सबको समझ में आया यहाँ तक? एनी डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? एनी डाउट? एनीबडी हैज एनी डाउट? 1 - 6, यस। यहाँ तक सबको समझ में आया पक्का? एनीबडी हैज एनी डाउट? अंडरस्टूड, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे क्या लिखा रखा है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना? इसको हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते, है ना? इसको ए क्रॉस बी क्रॉस ए हम नहीं लिख सकते। अभी देखिए ध्यान से, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, होता है ना? बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, जैसे हमने आई कैप क्रॉस जे कैप करा तो क्या है हमारे पास? जे कैप आया। और जैसे आपने जे कैप क्रॉस आई कैप करा तो कितना आया भैया आपके पास? -5 कैप आया। करेक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट में ये आपका जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होता है करेक्ट होता है, बट ये क्रॉस में ऐसा नहीं होता, है ना? ये होगी पहली प्रॉपर्टी। और यही बहुत खास करके ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये ध्यान देने वाली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना? ऐसा लिख सकते हो, है ना? दिस इज ओके, अदरवाइज नॉट ओके। करेक्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होते हैं देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा लिख रखा हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये होता है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। ये तो आप जानते हैं बचपन से, तो ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है। नाउ तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन है। थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ पे आपका क्रॉस किया आपने यहाँ पे सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर से, सो नाउ जो आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आता है, वो आता है आपके पास ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, है ना। ऐसा आता है, करेक्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि दिस इज एंटी कॉम्यूटेटिव। कैसा होता है जी, ये होता है एंटी कॉम्यूटेटिव, करेक्ट। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर बेस्ड। नाउ पहला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा लिख रखा हो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, है ना। और क्वेश्चन पूछा आपके पास फाइन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल निकाल सॉल्व कीजिए। ए और बी के बीच का एंगल निकालिए। यस, एक आंसर आया 45, दो बच्चों का आंसर आया 0 cos 0, अब एक आंसर आया 90 आया आंसर। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इसको। सो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा भाई, फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास आएगा यहाँ पे मॉड ए मॉड बी और ये आएगा आपके पास साइन थीटा, है ना। और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा आपके पास मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। डॉट को ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये से ये कैंसिल हो गया, ये बी से बी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। तो थीटा 45 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। यस, डन, समझ में आया सबको। यस, एनी डाउट। विघ्नेश देखिए ध्यान से, देखिए भाई, देखिए बच्चों, जिसको समझ में नहीं आया, ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं भाई हम, मॉड ए इंटू मॉड बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, है ना। और इसको क्या लिखते हैं हम, ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, है ना। अभी देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, जिसको समझ में नहीं आया, कुछ ने डाउट उठाया, तो अभी देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड ए मॉड बी टू साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी टू कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो अभी निकाल लो आप यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी
ए बी है ना, दोनों का मॉड 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 मॉड, तो क्या हो गया, कट हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। साइन अपन कॉस क्या होता है आपका tan थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा 1 कब होता है, थीटा इक्वल्स टू 45, है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। ओके, एनी डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन टाइप इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपके पास ऐसा दे रखा है, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, इक्वल्स टू डैश डैश डैश। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक को फिल करो। यस, व्हाट इज द आंसर? ए की पावर 2b sin थीटा cos थीटा। ए डॉट बी। चलिए देखिए, तो इसका जो आंसर आएगा जी, ये आंसर आएगा आपका 0। आंसर आएगा जी 0। देखिए ध्यान से समझने कैसे। सो आपके पास ये देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ऐसा बी वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा आया, और उसका जो रिजल्टेंट आएगा, तो ए और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब अभी यहाँ से क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है ना। तो ना अभी देखिए ध्यान से, ए वेक्टर आपके पास ये रहा, और ये रहा आपके पास इनका ए और बी का रिजल्टेंट बाहर की तरफ ऐसा। ये ए वेक्टर और ए और बी का रिजल्टेंट इधर आया बाहर, है ना, देख पा रहे हैं आप ऐसा। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर, और ये क्या हो गया, ए और बी का रिजल्टेंट हो गया, है ना। सो नाउ अभी देखिए आपका, आप सब लोग ये जानते हैं ना, ए क्रॉस बी करेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसको मानता हूं मैं, यहाँ पे जो से आ गया, क्या हो गया, सी वेक्टर। ठीक है, मान लिया वेक्टर सर से ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट आया, क्या हो गया, सी हो गया। नाउ अभी अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो आपका जो ए वेक्टर है और सी वेक्टर है, ये बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो नाउ अभी आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सपोज मान लिया सी लिख लो, एक्स लिख लो, वाई लिख लो, ए डॉट सी पूछा है, बट दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है जी, वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लो भाई ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो क्या आएगा भाई, ये आएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू, ये आएगा आपके पास cos ऑफ 90। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो, नॉट 0 डिग्री, आंसर इज 0। यस, समझ में आया जी आपको? यस, एनी डाउट? अजी समझ पा रहे हैं?
टाइप करेंगे चैट में सभी लोग फटाफट। एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ऐसे सवाल आते हैं आपके क्रॉस और डॉट में। मैं आपको और सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस। नाउ सी कहां से आया, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आपके पास दो ही वेक्टर पता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना। ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ऐसा है कुछ बाहर की तरफ आएगा। तो मैंने उसका बता दिया, लेट से सपोज कर लिया ए क्रॉस बी है, ये मान लेते हैं सी है, मान लेते हैं क्या एक्स है, मान लेते हैं वाई है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कहता है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसको लेट से बोल दिया मैंने यहाँ पे सी, एक्स भी बोल देते वाई भी बोल देते, करेक्ट। तो ए और बी का जो क्रॉस आया वो क्या है, सी आया। तो सी और ए जो वेक्टर है अभी क्या होंगे भाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। सी और एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब ये वेक्टर इधर आ गया और सी वेक्टर किधर आ गया जी, बाहर की तरफ। डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। तो इन दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया जी, हो गया 90 डिग्री। तो ए डॉट सी कितना हो गया, जीरो हो गया। आप लिख सकते हो ए डॉट एक्स कितना हो गया, जीरो, ऐसा। यस शिवम, समझ में आया आपको? शिवम, अभय, एनी डाउट, एनी मोर डाउट? क्लियर है डाउट? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ना कुछ एप्लीकेशन देखते हैं किसके, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी मान लो मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऐसा, और दिस इज हियर ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और यहाँ पे हो गया आपके पास सी वेक्टर, है ना। तो और यहाँ पे इसका मैं बेस बोल देता हूँ यहाँ पे ए, और ए इज बेस एंड दिस इज हाइट, है ना। ये क्या हो गया मेरे पास, ऐसा हाइट हो गया। नाउ अभी यहाँ पे आप देखो, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे लिखना है, क्या लिखना है जी मुझे, ट्रायंगल का मुझे एरिया लिखना है। तो मैं ट्रायंगल के एरिया को मैं क्या लिखता हूँ, ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं ऐसे हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, अगर हम किसी दो वेक्टर को लेते हैं, ए वेक्टर और यहाँ पे हम बी वेक्टर को लेते हैं, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेते हैं। सो नाउ ए को क्या मान लिया हमने यहाँ पे, बेस मान लिया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये ऐसा दे रखा है, ये ऐसा इसका हाइट दे रखा है, करेक्ट। और इस एंगल को अगर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, करेक्ट। सो नाउ अभी देखो, मैं यहाँ पे बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकालता हूँ, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकालता हूँ। तो ये देखिए आपके पास बी वेक्टर, तो बी का एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी का कंपोनेंट इधर की तरफ बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, ये क्या है आपका, ये है आपके पास बी साइन थीटा, है ना। ऊपर का क्या आ गया भाई, ये आ गया आपके पास बी साइन थीटा, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो यहाँ पे जो एच है, ये हाइट है, और ये बी साइन थीटा दोनों ही क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल है ना। सो अगर यहाँ पे इसका जो मैं एरिया लिखूं, तो इसे लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस, बेस कितना है भाई, बेस है आपके पास ए वेक्टर, और हाइट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं बी साइन थीटा, करेक्ट। तो नाउ अभी ये फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, है ना। नाउ ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो भाई, ए बी साइन थीटा को लिख सकते हो आप हाफ इंटू ए क्रॉस बी, करेक्ट। तो कहीं भी आपको दो वेक्टर दे रखा हो, उनका क्रॉस निकाल के हाफ निकाल देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, करेक्ट। क्या सबको समझ में आया, ये बात सबको समझ में आई, ये बात सबको समझ में आई, कोई डाउट? फास्ट एवरीबॉडी, सब लोग टाइप करेंगे, एनी डाउट फिर से बताऊंगा मैं, करेक्ट। सबको समझ में आया जी, फास्ट 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 सब लोग टाइप करो जी। आदर्श, क्या डाउट है आदर्श, लिख के बताएंगे। अब वेक्टर की क्लासेस में नहीं थे क्या? फास्ट एवरीवन, और किसी को डाउट है? आदर्श बताइए क्या डाउट है आपको, स्पेसिफिकली टाइप करेंगे फास्ट। लास्ट लाइन देखिए ध्यान से, लास्ट लाइन में क्या है ना, आपको क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन ही किया जाता है ऐसे, ऐसे देखिए, ए क्रॉस बी को डिफाइन कैसे करते हैं, हम डिफाइन करते हैं हम ए बी साइन ऑफ थीटा, है ना। तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा लिख रखा है, तो इसको मैं क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ,
है ना? समझ में आया दर्श आपको? ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, क्या है दूसरा एप्लीकेशन। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ना? ये अभी मेरे पास क्या है जी, एक ट्रायंगल है। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं, ऐसा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई जी, ठीक है ध्यान से। या ये करेक्ट है। क्या ये एक पैरेललोग्राम है? चैट पे टाइप करके बताइए, क्या एक पैरेललोग्राम है? क्या ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपके पास ए वेक्टर दे रहा है, यहाँ पे आपके पास ये बी वेक्टर है ना? तो मैंने क्या करा भाई, एक पैरेललोग्राम बना लिया। तो अभी देखिए ये क्या है जी, हमारे पास ये तो क्या है, एक ट्रायंगल है ना? और ये भी क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल है ना? मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल को एक्सटेंड करके मैंने क्या कर दिया जी, एक ट्रायंगल को एक्सटेंड करके दूसरा मैंने क्या करा, पैरेललोग्राम बना दिया। ओके, तो नाउ ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर और ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर। नाउ अभी इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स है आपके पास? इस फिगर में आपके पास है दो ट्रायंगल्स, है ना? सो नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका अगर मुझे एरिया निकालना हो, इसका मुझे एरिया निकालना, तो क्या करूंगा, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा किस समय, टू से। करेक्ट? तो यहाँ से टू से टू क्या हो गया जी, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो आपका जो एरिया होगा ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी। करेक्ट? तो अभी यहाँ से नया कंक्लूजन आ गया हमारे पास कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है जी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए वेक्टर क्रॉस बी। करेक्ट? तो दो हमने नए कंक्लूजन निकाले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये होता है ए क्रॉस बी और वो होता है हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करेक्ट? आई बात समझ में आपको? एनी डाउट? यस, एनी डाउट बच्चों? फास्ट फास्ट सब लोग टाइप करें, फास्ट। एनी डाउट? सबको समझ में आ रहा है? यस, एनी डाउट? चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से क्या हो गया जी, आपका यहाँ पे वेक्टर चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हुआ। वेक्टर चैप्टर भी यहाँ पे क्या हो गया, आपका संपन्न हो गया है ना? तो जरूरत है क्या करें, आप चैप्टर को रिवाइज करें और इसके भी क्या करें, आप जाके शॉर्ट नोट्स, जल्दी से जल्दी जाके आप शॉर्ट नोट्स इसके भी क्या करें, आप प्रिपेयर करें। करेक्ट? हर पॉइंट को जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सबको नोट करें। कुछ बच्चों ने बना के मुझे शॉर्ट नोट्स भेजा भी था, वेरी गुड, है ना? तो कुछ बच्चों ने बना भी लिया है, तो उसको क्या करो, आप बना के क्या करो, रिवाइज करो। और जल्दी मैं क्या करूंगा, आपको आज वेक्टर्स की भी जो प्रॉब्लम शीट है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना? तो आई होप कितने लोग को लग रहा होगा सर वेक्टर इतनी जल्दी खत्म हो गया। यस, आज आज आपको इसका वीडियो ये जो भी लर्निंग शीट और वो वाली शीट दोनों आज आपको मिल जाएगी, है ना? सो क्या कह रहा था मैं, एनीवे anyway, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा सर वेक्टर इतनी जल्दी खत्म हो गया। वेक्टर इतनी जल्दी नहीं खत्म हुआ, वेक्टर के इसके पहले आपको 4 लेक्चर पढ़ाया गया है ना? तो 4 लेक्चर विस्तार से पढ़ाया गया है, चारों लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी है ना? सो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा चैप्टर में और अच्छा क्लियरिटी आएगा। करेक्ट? तो आज यहाँ पे क्या हो गया भाई, चैप्टर संपन्न हो गया, वेक्टर खत्म हो गया। इसके बाद अब स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D। काइनेमेटिक्स जिसको बोलते हैं मोशन इन 1D, वी हैव सॉल्व्ड दैट 100 क्वेश्चंस। हाँ, कुछ लोगों ने कर लिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कस भी करेंगे। अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट था, इसको पूरे एक स्ट्रेच में अच्छे से खत्म करना होता है, अदरवाइज थोड़ा आज थोड़ा कल थोड़ा सा क्या होता है, इसमें गड़बड़ हो जाता है ना? जैसे आज 15 सवाल भी डिस्कस करने थे, है ना? चलो कुछ सवाल उसमें भी डिस्कस करते हैं, 5 मिनट है हमारे पास अभी। सो नाउ चलिए डिस्कस करते हैं कल के सवाल। हाँ, एक बात ध्यान से देखिए, जब भी ये देखा है कि कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ पेपर का डिस्कशन हो रहा है, या फिर आपको शीट में क्वेश्चन दे रखे हैं उसका डिस्कशन हो रहा है, तो वो बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड, है ना? नहीं कर रखा है आपने तो क्या करो, सीखो उस बात को, है ना? ये फालतू का टाइम नहीं है।
जो ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इससे एक भी सवाल नहीं आने वाला, ना एक कॉन्सेप्ट पूछेंगे आपसे, ना कोई डेफिनेशन पूछेंगे आपसे, ना कोई फॉर्मूला पूछेंगे। पूछेंगे क्या, इनके एप्लीकेशंस, इन पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी डिस्कशन हो रहा होगा किसी भी सवाल का, तो भले आपने नहीं किया है बट बैठ के देखो उसको, समझ रहे हैं ना, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए इसमें हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 15 सवाल में से। देख पा रहे हैं आप, ये लो। आ, आगे बताइए। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसके आंसर्स आंसर्स शेयर कर देता हूँ, है ना। आज इसके आंसर मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए चलिए बताइए, कोई डाउट है इसमें? अगले 15 से लेकर 30 तक कोई डाउट? 15 से लेकर 20 तक कोई डाउट? 19 में डाउट है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, आप ये जानते हो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सो के को हम क्या लिखते हैं, के को लिखते हैं हम एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखते हैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे f अभी एप्सिलॉन नॉट है ना, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का तो कुछ भी डायमेंशन यूनिट इनकी नहीं होती, कांस्टेंट की कुछ भी यूनिट नहीं होती। सो आप इसको f से लिख लो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, f इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्यू स्क्वायर। तो नाउ अभी ये एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ, है ना। पीएस बताएंगे कैपेसिटेंस। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ। तो अभी देखिए, तो क्यू स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, ये हो गया कूलम स्क्वायर, ये हो गया कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन, है ना। तो इसकी यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है कूलम, कूलम में आंसर दे रखा है ना, तो कूलम पर न्यूटन मीटर, है ना। तो चार को अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो कूलम भी होगा, है ना। तो आंसर होगा आपके पास यहाँ पे, आंसर इज डी, कूलम पर न्यूटन मीटर, ये आंसर होगा आपका, कूलम पर न्यूटन मीटर। हाँ जी, समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया जी आपको? 19 19 समझ में आया, है ना। तो आर स्क्वायर आप 5 मीटर इंटू 5 मीटर करोगे तो कितना है, 25 मीटर स्क्वायर। अभी क्या डाउट है? इनके फॉर्मूला क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे, है ना। वो आप आइए, जब आपको जब एग्जाम आएगा ना, फिर तब एग्जाम तक आप सब कुछ पढ़ लिए होंगे आप, है ना। तो ये जब पेपर आपको ऐसा दिया जाएगा तो 12th पास होने के आपको बाद दिया जाएगा, तब तक आपको सब कुछ पता रहेगा, है ना। सो यहाँ पे कूलम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आना है, बट आंसर में ऑप्शन में कूलम दे रखा है। देखते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ, मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 27 और एक ही क्वेश्चन बच गया। क्या है भाई, डाउट है 22 23 23 एंड 24 आर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, है ना। इसकी वैल्यू मुझे भी याद नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आंसर दिखा देता हूँ। लाइट ईयर जो होती है, यूनिट होती है किसकी, टाइम की यूनिट होती है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा किसी ने, 22 पूछा किसने, सॉरी, लाइट ईयर किसकी होती है भाई, डिस्टेंस की यूनिट होती है। जस्ट सेकेंड, बहुत। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है किसी ने, कैपेसिटेंस। हाँ देखो भाई, कैपेसिटेंस करते हैं। 19 हो गया, 19 के बाद 20, देखिए 20 करते क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्या बोला आपको भाई, कैपेसिटेंस पूछा है ना। तो फॉर्मूला होता है भाई क्यू इक्वल्स टू सी वी। तो सी इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, क्यू बाई वी, है ना। क्यू की डायमेंशन पता है और आपको वी की भी डायमेंशन पता है। वी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ऐसा, है ना। तो वर्क का पता है, इसका पता है, ये सब पुट करिए तो सी की डायमेंशन आप निकल आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट 20 के बाद 22 पूछा किसी ने,
22 मैंने आपको निकाल दिया था, करा दिया था। 22 हो गया। 23, 24, 23 इंफॉर्मेटिव सवाल है, मेरे को भी याद नहीं क्या होती वैल्यू इसकी। कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V, वैसे निकाल सकते हैं आप उसका डायमेंशन। 25, 25, 20 हो गया। 26, 26 कर पाए आप लोग जी? 26 हुआ सबसे? 26 किसने कर लिया? 26 नहीं हुआ है ना? चलो भाई, टाइम भी हो गया, आज 1:30 हो गया। के लिए अटेंडेंस लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे, कभी दूसरी क्लास होगी। अटेंडेंस फास्ट। कल कितने बच्चे एब्सेंट नहीं थे? टाइप करेंगे एब्सेंट। कल कल जो जो एब्सेंट था दे विल टाइप एब्सेंट चैट में। हाँ, यू कैन गो टाइप एंड गो। ये Nikita, any doubt? Discuss anything?